हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेज में। इससे पहले हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र का 20 पार्ट को देखा था। अभी अब मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ नया स्लाइड, मतलब ब्रह्मास्त्र का आपका 21वां पार्ट, जिसमें हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट 3 करेंगे। 1 और 2 कर चुका हूँ। 2 का वीडियो काफ़ी लंबा था, कारण क्या था, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट थे, बहुत सारे टॉपिक्स उसमें बताने के लायक था। आप उस पार्ट 2 वाला वीडियो को आप देखिएगा, हालांकि बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें आप एसएससी सीजीएल तक लेवल तक का कोई भी एग्जाम आपका हो, उस वीडियोस को देखने के बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का बहुत सारा क्वेश्चन को आप कवर अप कर सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए छोटा हो, कारण क्या है कि बहुत सारा कंसेप्ट को हम पार्ट 2 में बता चुके हैं। अ, हर एक बार की तरह जब हम लोग स्लाइड्स को शुरू करते हैं, एक मोटिवेशनल थॉट्स को लेकर आते हैं। आपका जो पहला थॉट है आपका इसमें, ड्रीम बिगर डू बिगर। कहने का मतलब क्या है कि आपको बड़ा सोचना है, छोटा नहीं सोचना है, लेकिन आपको बड़ा करने वाला भी बनना है। ऐसा नहीं कि हमको बनना है अनिल अंबानी, हमको बनना है एलन मस्क, हमको बनना है जेफ बेजोस, हमको बहुत बड़ा आदमी बनना है, और कुछ नहीं करेंगे, जाके बेड में खा पी के सोए रहेंगे, तो आप नहीं बन पाइएगा। कारण क्या है कि आप सिर्फ बड़ा सोचने से नहीं होता, आपको बड़ा जैसे काम भी करने पड़ेंगे, बड़े से आपको काम भी करने पड़ेंगे। इसीलिए हमको क्या करना है, हमको बड़ा सोचना है पहला काम, और बड़ा सोचने के बाद हमको बड़ा काम करना भी है, ना कि हमको बैठे रहना है। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। इससे पहले हम लोग 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट। चार यहाँ पर दिया हुआ है, ये कथन वाला क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन सही है क्या ऑप्शन गलत है। बाईं से दाईं ओर जाने पे परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम लोग किसी भी पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बायां से दायां जाते हैं, तो परमाणु का आकार क्या होता है, घटता जाता है। कारण क्या है कि जो सेल का संख्या नहीं बढ़ता है, लेकिन आपका प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता है तो क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा बढ़ता है। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने से परमाणु का जो साइज है, एटम का जो साइज है, एटम का जो रेडियस है, वो क्या होता है, घटता जाता है। इसमें क्या लिखा है, बढ़ता है, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है। आगे आते हैं नाभिक में। नाभिक मतलब सर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स। तो नाभिक के आवेश के बढ़ने से, आवेश मतलब क्या होता है, प्रोटॉन का बात किया जा रहा है, क्योंकि न्यूट्रॉन को तो कोई आवेश नहीं होता है, नो पॉजिटिव चार्ज, नो नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस में होता है, प्रोटॉन में। नेगेटिव चार्ज किस में होता है, इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, नाभिक पे नहीं होता है, नाभिक पे क्या होता है, प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। उसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण आपका जो एटॉमिक का साइज है वो डिसाइड होता है। आगे आते हैं कि नाभिक में आवेश के बढ़ने से मतलब क्या है, प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर अट्रैक्ट करता है, जिसके परमाणु का साइज क्या होता है, घटता है। कहने का मतलब क्या है, जो चार्ज यदि न्यूक्लियस में बढ़ जाएगा तो क्या होता है कि ये पुल्स करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिससे क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब ये सही है। आगे ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर मतलब क्या बता रहा है, ग्रुप में बता रहा है, ऊपर से नीचे की ओर हम लोग जाते हैं तो परमाणु का जो साइज है वो बढ़ता है। कारण क्या है, सेल्स बढ़ते हैं। सेल्स बढ़ते हैं, जैसे आप हाइड्रोजन में क्या एक सेल है, आप लिथियम में लीजिए, लिथियम में लीजिए तो के और एल दो सेल है। आप अगला सोडियम में लीजिए तो के एल एम तीन सेल है। तो एक सेल का जो आपका परमाणु का साइज होगा इतना छोटा होगा, के एल मतलब बड़ा होगा, के एल एम बड़ा होगा। मतलब ऊपर से नीचे की ओर हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, एटॉम का जो साइज है, एटम का जो साइज है, एटम का जो रेडियस है, वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। मतलब ये ऑप्शन भी आपका सही है। आगे बायां से दाईं ओर जाने पर, मतलब लेफ्ट टू राइट, किसमें, पीरियोडिक टेबल में। कौन सा पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। हम लोग जब बायां से दायां जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है। नीचे इधर क्या होती है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, बायां से दायां जाने पर घटती है। मतलब ये भी सही है। मतलब आप यदि इसको ए बोले, इसको बी बोले, इसको सी बोला जाए, इसको डी बोला जाए, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी सी एंड डी। अब हम लोग यहाँ देखेंगे बी और सी और डी कहाँ लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर 4। ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। इस प्रकार हम लोगों ने 41 नंबर क्वेश्चन को देखा। अब हम लोग आते हैं 42 नंबर पे। 42 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि आवर्त सारणी में बायां से दायां ओर जाने पे प्रवृत्ति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। मतलब जो पीरियोडिक टेबल में हम लोग जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कौन सा ट्रेंड में क्या चेंज होगा वो हम लोग देखना है। तो तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती जाती है। मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो मेटेलिक जो नेचर है वो घटता जाएगा, सही में घटता जाएगा। कारण क्या है कि हम लोग कहीं भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अधातु की ओर जाते हैं, मतलब क्या, नॉन मेटल की ओर जाते हैं, तो धातु का गुण क्या होगा, घटता जाएगा। मतलब ये आपका क्या है, ये सही है। आगे संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ता जाएगा। मतलब क्या है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है
वो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ेगा। इसके बारे में हम लोग पीछे वीडियो में देख चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं लेफ्ट टू राइट, ये बात पे आप गौर कीजिएगा। जब कभी भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, डोनेट नहीं करता, गेन करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम लोग अधातु की ओर जाते हैं। और जब कभी भी हम अधातु की ओर जाते हैं तो अधातुओं का एक नेचर है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ना कि डोनेट करेगा। यहाँ पर क्या लिख रहा है? परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, मतलब क्या लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या धातु की ओर जाएंगे? त्याग कौन करता है? धातु करता है। तो त्याग कौन करेगा? धातु करेगा। तो बायां से दायां की ओर जाएंगे तो हम लोग धातु की ओर जाते हैं? नहीं, अधातु की ओर जाते हैं। मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है। आगे, इनके ऑक्साइड्स अधिक अम्लीय हो जाते हैं। हाँ, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हम लोग अधातु की ओर जाएंगे, और हम लोगों को पता है कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। मतलब जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो अधातुई गुण बढ़ेगा, अधातुई गुण बढ़ेगा तो अम्लीयता बढ़ेगी, वही लिखा हुआ ज्यादा अम्लीय हो जाते हैं। मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट, मतलब कौन सा ऑप्शन आपको, कौन सा जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, जो आपका स्टेटमेंट वो आपका फॉल्स है। आपको कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? आपको ये 3 नंबर। इस प्रकार हम लोगों ने 42 नंबर ऑप्शन को, क्वेश्चन को देखा। आगे आते हैं 43 नंबर पे। एक XCl2, एक ऐसे ही नाम दे दिया है कि XCl2 मतलब किसी का क्लोराइड है। एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है, पहला ठोस है जिसका गलनांक भी अधिक है। आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में देखे होंगे, इसके बारे में चर्चा की। मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में, आप उसको देख सकते हैं। एक्स कौन सा तत्व होगा? अब आपको 4 ऑप्शन देखना है, पता करना है। सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताए थे हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। क्या बताए थे सर? कि जो आपका ये जो एलिमेंट्स है इसका वैलेंसी ये होता है, और ये जो एलिमेंट इसका वैलेंसी यहाँ रहता है। अब आपका यहाँ पर एक्स के जगह पे कोई नाम होगा, ये एक्स में चारों में से कुछ होगा। अब बताइए किसका वैलेंसी 2 होगा? सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? 2 8 1। वैलेंसी कितना होता है? 1। 2 8 1 क्या बताएं आपको? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताएं। 2 8 1 टोटल 11 था। 11 क्या था? एटॉमिक नंबर था। मैग्नीशियम कितना होता है? 12 2 8 2, मतलब वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2। एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा? 3। सिलिकॉन का कितना हो जाएगा? 4। मैंने क्या बताया था? एक्स होगा, एक्स का वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2 होना चाहिए। एक्स की जगह में 2 वैलेंसी किसका? मैग्नीशियम का। ये आपका क्या हो जाएगा? एक्स की जगह में क्या हो जाएगा? आपका मैग्नीशियम। और ये क्या बना जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। सर इसको एक बार डिटेल्स बता दिए, मैं आपको बताता हूँ। ये आपका मैग्नीशियम, ये आपका क्लोरीन। क्लोरीन का वैलेंसी 1, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, आपको पता है, Mg गुना 1, तो आपका Mg 1 होता है। Cl इंटू 2, तो Cl2 1 को लिखते नहीं हैं तो क्या लिखते हैं? MgCl2। प्रूफ हुआ क्या नहीं? तो क्या आ जाएगा इसके जगह में? मैग्नीशियम। इस प्रकार हम लोगों ने 43 नंबर क्वेश्चन को। अब हम लोग आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। किसी तत्व में 2 कोष है तथा दोनों कोष इलेक्ट्रॉन से भरा है, मतलब 2 कोष है। कोष के बारे में आप लोग को बताया था कि KLMN, KLMN आपको मैंने सेल के बारे में बताया था। उस सेल को हम लोग ऑर्बिट भी बोलते हैं, पीछे वीडियोस पे आप जाके देख सकते हैं। आपका दोनों कोष इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, तो दो कोष है और दोनों कोष इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, तो आपका इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन पूरा भरा होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन पूरा भरा होगा। हमको पता है कि K में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, L में मैक्सिमम 8 रहता है, दोनों भरा हुआ है। तत्व का नाम क्या होगा? तो 2 और 8 कितना हो गया टोटल? 10। एटॉमिक नंबर क्या हो गया आपका? एटॉमिक नंबर आपका 10 हो गया। अब 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है? नियॉन का होता है। 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है? नियॉन का होता है। ये नियॉन हो जाएगा। ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। सर ये यदि एल्युमिनियम रहता तो क्या होता? तो 3 कोष होना चाहिए और सबसे बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हो। सर एक उदाहरण बताइए, अच्छा समझाइए। 3 कोष, देखिए 3 कोष हो गया, 2 कोष भरा हुआ है, तीसरे कोष में आपका सबसे बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन। जोड़िए, टोटल क्या आ गया? 13। 13 एटॉमिक नंबर किसका होता है? एल्युमिनियम। इस प्रकार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डील किया। ये आपका 44 नंबर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इस टाइप का लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। आगे आते हैं, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287। देखिए नया क्वेश्चन आ गया। वह तत्व क्या होगा? 287। तो 287 यहाँ दिया हुआ है, मतलब क्या हो गया? एटॉमिक नंबर 17। 17 किसका होता है? याद कीजिए, 17 आपका होता है क्लोरीन का। यहाँ पर आपको देखना है क्लोरीन, तो आपका इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। सर ये सल्फर का कितना होता है? सल्फर का 100 से सल्फर 100 से 16, 100 से सल्फर 100 से 16, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 16। यह क्या है आपका? फॉस्फोरस। याद कीजिए फॉस्फोरस क्या होता है? फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। आर्गन का कितना होता है? 18। इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 8 6। इसका क्या हो जाएगा?
2 8 5, इसका क्या हो जाएगा 2 8 8। और क्लोरीन का आपको बता दिए 2 8 7 आपका दिया हुआ है। इस प्रकार हम लोगों ने 45 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस किया। आते हैं 46 नंबर पे। दोस्तों देखिए कहीं पर भी आपको डाउट है तो बताइएगा। आगे आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसके जो इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट या फॉल्स है। हम लोग इस ऑप्शन को देखते हैं आगे। समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पे धात्विक गुण बढ़ता है, मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ता है, मतलब ये आपका सही ऑप्शन है। दाएं से बाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, मतलब ये भी सही ऑप्शन है, भी बता चुका हूं। बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा घटता है। यहां समझिएगा कि यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। एक्चुअली में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हमको खर्च करना पड़ता है ना, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो जैसे कि इसमें बायां से दायां जाने पर आयनन ऊर्जा घटता है, इसका मतलब समझिएगा कि हम लोग जब बायां से दायां जा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी है वो क्या होता है, घटता जाता है। ये ऑप्शन आपका गलत है। कारण क्या है कि हम लोग जैसे ही आपका जो न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और आपका बाहर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों का यदि ज़्यादा हो जाता है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, एनर्जी आपको ज़्यादा लगता है। एनर्जी ज़्यादा आपका लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ, डिक्रीज दिया हुआ, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, समूह में नीचे से मतलब ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा घटती है, आयनन ऊर्जा घटती है। ये ऑप्शन आपका सही है, मतलब नीचे जाएंगे तो आयनन ऊर्जा आपका घटता है। कारण क्या है आपको इसके आधार पर आप समझ गए होंगे। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ऑप्शन आपका 3 ये सही होगा। आगे आते हैं 47 नंबर पे, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी टोटल कितना बताया था आप लोग, 118। ये ऑप्शन सट जाएंगे, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। ये 94 क्या है, 94 आपका प्राकृतिक रूप से ये तत्व पाए जाते हैं जो हम लोग इसमें बनाते नहीं है, ये आर्टिफिशियल नेचुरली अकरेंस है हमारे इस पृथ्वी पे। 94 तत्व। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे कि अक्रिय गैस तत्व की संयोजकता कितनी होती है। जो इनर्ट गैस होता है जो आपका 18वें ग्रुप्स में रखा जाता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 0 होती है। इसके पीछे वीडियो देखिए आपको सारा समझ में आ जाएगा। सबसे बाहर क्यों सर 0 क्यों होता है, क्योंकि टोटल फुल फील्ड होता है, उसमें वो हाफ फील्ड नहीं होता ना उससे कम होता है। जो सबसे बाहर को उसमें क्या होता है आपका पूरा फुल फील्ड रहता है, पूरा फील्ड, जिसके कारण वैलेंसी इसका 0 होता है। ये ऑप्शन आपका होगा, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। आगे आते हैं 49 नंबर पे, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को किस आवर्त में रखा गया है। आप आधुनिक आवर्त सारणी देखिएगा, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, टोटल कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। 7 आवर्त में आप देखिएगा कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ये आपका लेंथेनाइड्स और आपका एक्टिनाइड्स आपका छठा आवर्त तो सातवां, छठा और सातवां। आपको देखना है 6 और 7 कहाँ लिखा हुआ, ये ऑप्शन ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ 4 और 5, 4 और 5 में आपका लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स है, गलत हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50 में क्या बोला जा रहा है, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को क्या कहा जाता है। एक्चुअली में क्या है आप देखिएगा आवर्त सारणी, तो देखिएगा कि ये आपका एस ब्लॉक, ये आपका पी ब्लॉक का तत्व, ये आपका डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक वाला को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। और इसी के अंदर में यहाँ पर आता है, देखिए ये पूरा है ट्रांजिशन एलिमेंट, और इसी के अंदर आता है लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। किसके अंदर आता है सर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, संक्रमण तत्व के अंदर, उसके अंदर आता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला जाता है लेंथेनाइड्स और मैग्नेटाइड्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऑप्शन देखिए आपका 3 नंबर है। ये उत्कृष्ट गैस किसको बोलते हैं, याद कीजिए ग्रुप 18 को, ग्रुप 18 को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। आपको पता है 3 से लेके आपका लगभग 12 तक में पड़ता है। इसको देख लीजिए 3 से लेके 12 तक में, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को किस उप कक्षा में रखा जाता है। मैंने आपको बताया था KLMN क्या बोलते हैं, सेल। सबसेल किसको बोलते हैं, SPDF। तो SPDF में किसको बोलते हैं हम लोग, ये शुरू वाला को S ब्लॉक, ये P, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा D, और आपका जो ये पूरा लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स है वो क्या होता है F ब्लॉक का एलिमेंट, F ब्लॉक का एलिमेंट। यहाँ पर क्या लिखा, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को हम लोग किस सब क्लास में रखते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा F आपका ये हो जाएगा। डी किसको बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट को। पी किसको बोलते हैं, आपका 13 से लेकर 18 तक। एस किसको बोलते हैं, आपको पता है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को। तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। इस तरह हम लोगों ने 51 नंबर क्वेश्चन को देखा। आगे 52 पे, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है। इसके पीछे का क्वेश्चन आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। किस आवर्त में, पहला आवर्त में कितना है 2, दूसरा में कितना 8, तीसरा में क्या फिर 8, चौथा में कितना है 18, पांचवा में कितना है फिर 18,
छठा में कितना है 32, फिर कितना है 32। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या बोला जा रहा है इसमें, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है। आपका छठा और सातवां। आपको ऑप्शन देखना है छठा और सातवां कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ 6 लिखा हुआ है, 7 नहीं है, तो आपको छठा मारना है। सर ये 4 में कितना है, 5 में कितना है, याद रखिएगा। 1 में 2, 2 और 3 में कितना है 8 8, याद रखिएगा। 4 और 5 में कितना है 18, आपका 6 और 7 में आपका 32 32 करके, तो एकदम भूलिएगा नहीं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इसलिए कि पहला में कितना 2 रहता है, दूसरा और तीसरा में कितना 8 8 रहता है, 4 और 5वां जो आवर्त है आपका 18 18 रहता है, 6 और 7 में 32 रहता है। ये हो जाएगा, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, कौन सा कथन सत्य है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देखिएगा, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 उपधातु है, बता चुका हूँ। वही जो टेढ़ी मेढ़ी का 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये सही है। आवर्त 4 और आवर्त 5 में 2 2 उपधातु है, सही बात है। मैंने आपको बताया था कि आपका जो पीरियड नंबर 4 है और पीरियड नंबर 5 है, ये आपका इसमें और इसमें देखते जाइए, 2 मिला, इसमें देखते जाइए 2 मिला, क्या नहीं, मतलब 2 2 उपधातु है। देखिए कितने 2 2 मेटलॉइड्स है। आगे आवर्त 1 और आवर्त 7 में उपधातु है ही नहीं, ये भी मैंने आपको बताया था कि देखिए आपका पहला वाला में है क्या नहीं, नहीं है। आप देखिए उसके बाद क्या बोल रहे हैं, सातवां में आपको दिख रहा है कहीं पर, कहीं पर है नहीं है, मतलब क्या है कि पीरियड 1 और पीरियड 7 में आपका एक भी मेटलॉइड्स नहीं है, मतलब ये ऑप्शन भी सही है। मतलब ए बी और सी, 1 2 3 मत देखिए, ए बी सी तीनों सही है। ए बी सी इनमें सभी कहाँ लिखा, ये इसमें खाली ए लिखा हो, ये होगा नहीं। ए बी लिखा होगा नहीं, बी सी होगा नहीं, इनमें सभी, ये ऑप्शन आपका होगा। इतना आसान है, इसके बारे में जो हम लोग चर्चा कर लिए, इसके बारे में जब उसके बाद क्वेश्चन बताने में, इसलिए आप इसको पार्ट 2 को जरूर देखिएगा, ये सब क्वेश्चन एकदम आपके लिए हलवा लगेगा। आगे आते हैं, एक्चुअली में क्या हम लोग को एग्जाम निकालना है, और एग्जाम निकालने के लिए हम लोग को जहाँ तक बताने का मुझे लगेगा कि यहाँ तक आपका एग्जाम में पूछ सकता, मैं बताऊंगा। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि कहीं पर सर इस टॉपिक का बताइए, मैं जरूर बताऊंगा। आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं जरूर बताऊंगा। आगे आते हैं, कौन सा कथन सत्य, मतलब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट है। 4 और 5 आवर्त में 18 तत्व है, 4 और 5 आवर्त में 18 तत्व है, 4 और 5 में 18 तत्व है क्या नहीं, यहाँ देखिए 4 और 5 में 18 तत्व है, मतलब ये सही है। 6 आवर्त में 32 तत्व है, 6 आवर्त में 32 तत्व, देखिए 6 में 32 है क्या नहीं, मतलब ये भी आपका सही है। आगे क्या है, एक आवर्त में, मतलब फर्स्ट आवर्त में 2 तत्व है, फर्स्ट आवर्त में 2 तत्व है, ये भी सही है इसका मतलब। अगला आते हैं, 3 आवर्त में 10 तत्व है, तीसरा आवर्त, 3 आवर्त मतलब क्या, तीसरा, वही लिख रहा है आपका थर्ड पीरियड, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि देयर आर 10 एलिमेंट्स ऑन आपका थर्ड पीरियड में। आप देखिए थर्ड पीरियड आपको दिखा रहे हैं कितना है 8, लेकिन ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पर 10, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है। ए बी और सी सही है, तो हमको देखना ए बी सी सही कहाँ लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये होगा नहीं। ऑल मतलब ए बी एंड सी, मतलब ए बी और तीनों। इस प्रकार हम लोगों ने 54 नंबर क्वेश्चन को देखा। आगे आते हैं 55 पे, इलेक्ट्रॉन्स की कितनी अधिकतम संख्या के कोष में होता है। के कोष में कितना होता है याद कीजिए, मैंने आपको बताया था, ये यदि आपका के सेल है, ये एल है, ये एम है, ये एन है, के में कितना रहता है 2, इसमें कितना रहता है 8, अधिकतम पूछ रहा है, मैक्सिमम 18, एन में कितना होता है 32। किस फॉर्मूला पे डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम जो आपका रहता है किसी सेल में, वो आपका 2n² पे होता है। एन क्या होता है इसके बारे में आपको बताया था, नंबर ऑफ सब सेल के बारे में बताता है। तो आपका के में कितना होता है 2 होता है। 18 किस में होता है आपका एन में, 32 किस में होता है एन में, 8 किस में होता है एल में। ये आपका के एलिमेंट क्या है, ये सेल है। सेल में होता है क्या सर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं। आगे आते हैं 56 में, निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या न्यूनतम होती है, मतलब शून्य होती है, 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस में होता है, हीलियम में होता है। हम बताइए, जो आपको एक चीज बताते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए बोलेगा, याद रखिएगा, न्यूट्रॉन का जो आपको संख्या निकालने के लिए बोलेगा आपको जो आपका जो एटॉमिक मास है उसमें क्या घटा दीजिएगा, प्रोटॉन्स का नंबर। हीलियम का सर निकालना है न्यूट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसका क्या होता है एटॉमिक मास, हीलियम का 4 होता है, प्रोटॉन्स कितने होते हैं 2 होते हैं, घटा दिए कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना 2। पूछा क्या जा रहा है 0, 0 होना चाहिए, मतलब ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। लिथियम का भी निकालिएगा, 7 में 3 घटाइएगा 4 आएगा, ये आपका होगा नहीं। रेडॉन आपका 222 में 86 घटाइएगा, 222 आपका इसका एटॉमिक मास है, 86 इसका एटॉमिक नंबर है, 222 में 86 घटा दीजिएगा, मतलब कुछ ना कुछ आएगा, मतलब 0 नहीं आएगा। आप जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एक्चुअली में क्या है, हाइड्रोजन इसका 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम में क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0, ड्यूटेरियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 और ट्राइटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपका 2 होते हैं।
लेकिन आपका इसमें पूछा गया कि किसमें शून्य होता है, तो हाइड्रोजन का जो एक समस्थानिक है प्रोटियम में शून्य होता है, तो इसमें हम लोग हाइड्रोजन के साथ जा सकते हैं एक्चुअली। लेकिन आपका ड्यूटेरियम लिख देता तो कभी नहीं होगा, ट्राइटियम लिख देता तो कभी नहीं होगा। लेकिन जनरली आपका यदि पूछा इसमें जा रहा है, इस तरह क्वेश्चन यदि पूछा, हालांकि ये डाउट वाला क्वेश्चन है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा ये बहुत मतलब डीप क्वेश्चन है कि किसमें जीरो हो सकता है। आपका जो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है जिसको हम लोग प्रोटियम बोलते हैं, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जीरो होता है। ये ऑप्शन आपका हो गया। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 57 नंबर पे हम लोग एकदम लास्ट स्लाइड पे है इसका, इस स्लाइड का। आगे देखते हैं, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया। सबसे पहले जो आपका जो सबसे पहले मतलब फर्स्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स, सबसे पहले किसने किया था। हम लोगों ने जब आवर्त सारणी का चैप्टर जब स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस किया था डोबेराइनर का ट्राइड्स के बारे में। उन्होंने क्या बताया था कि उन्होंने एटॉमिक मास का बढ़ता हुआ मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के आधार पे उन्होंने एलिमेंट्स को सजा दिया। सजा देने के बाद उन्होंने देखा कि जो बीच वाला तत्व का जो मिडिल में जो आपका आ रहा है उसका जो एटॉमिक मास है, बाकी जो तत्व है उसका एटॉमिक मास का लगभग एवरेज होता है। सबसे पहले जो तत्वों के बारे में जो वर्गीकरण किया था इन्होंने ही किया था। किन्होंने? डोबेराइनर ने। तो हम लोग डोबेराइनर के साथ जाएंगे। इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत कीजिएगा कि सबसे पहले सर धातु और अधातु के बारे में बांटा था, वो आपका लेवोजियर ने। तत्वों का जो वर्गीकरण किया था मेटल एंड नॉन मेटल में, वो लेवोजियर के बारे में। लेकिन आवर्त सारणी के बारे में जब हम लोग आगे चर्चा करते हैं आवर्त सारणी के बारे में, तो उसका जो वर्गीकरण किया था सबसे पहले आपका डोबेराइनर, उसके बाद न्यूलैंड्स आए, उसके बाद मेंडलीफ आए, फिर हमारे इसके बाद मोसले साहब आए। फिर इस प्रकार बढ़ता जाएगा। देखिए आप कौन आ रहे हैं, तो ये आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। मेंडलीफ होगा नहीं, न्यूलैंड्स होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। ये हम लोगों ने 57 नंबर क्वेश्चन को देखा। आगे आते हैं 58 नंबर पे। 118 तत्वों में से कितने तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। मैंने आपको इससे पीछे क्वेश्चन बताया था 94 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, मतलब नेचुरली अकरेंस है। तो लिखा हुआ है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर फाउंड नेचुरली। तो कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 118 है। नेचुरल रूप से कितने हैं? आपको 94 है। अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन सा कथन असत्य है, मतलब विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब गलत पूछ रहा है। चार को पढ़ते हैं, क्या गलत है देखते हैं। ये पी उपकोष, पी आपको मैंने क्या बताया था, KLMN सेल, उसके अंदर में क्या सब सेल। सर ये सेल सबसे क्या होता है? जैसे होता है ना कि जब स्कूल में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है क्लास 10 का, तो क्या होता है क्लास 10 हो गया, 10A 10B 10C 10D कर दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ABC क्या है, वो सब सेल है, और क्लास 10 क्या है, एक सेल है। उसी प्रकार 9 क्लास में 9A 9B 9C 9D, उसका क्या आ गया ABC 9A 9B 9C क्या आ गया, वो आपका सब सेल हो गया, और क्लास 9 क्या आ गया, सेल हो गया। साधारण भाषा में समझ सकते हैं। तो आपका पी जो सब सेल है उसमें अधिकतर इलेक्ट्रॉन कितना, आपको इसमें एक चार्ट बता देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये एस, ये पी, ये आपका डी, ये एफ। मैंने बताया था एस में सबसे ज़्यादा कितना रह सकता है, 2। पी में कितना याद कीजिए, कितना क्या, 6। डी में कितना, 10। और एफ में कितना, 14। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन सा है गलत। तो पी में 6, ये सही है। एस में कितना, 2, ये भी सही है। एफ उपकोष में मतलब एफ सब सेल में मैक्सिमम कितना, 12 इलेक्ट्रॉन। इसमें एफ में देखिए 14, मतलब ये ऑप्शन गलत है। डी उपकोष में कितना होता है, डी में आपका 10, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। पीछे का वीडियो देखिए, आपको ये सारा कुछ इजी में समझ में आएगा। आवर्त सारणी में गैसों की संख्या कितनी है, इसके बारे में आपको समझाते हैं एकदम इजी वे में, एकदम कुछ नहीं आपको मतलब ये लगेगा कि समझ में आपको नहीं आया। 11 कौन कौन है सर बता दीजिए, आप एकदम यहाँ से गिन लीजिए। लीजिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 इनर्ट गैस नामे दिया गया, गैस इनर्ट गैस, गैस दे दिया हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन। ये कितना मिल गया, 6। नाइट्रोजन गैस है क्या नहीं, 7। ऑक्सीजन गैस है क्या नहीं, 8। फ्लोरीन गैस है क्या नहीं, कितना हो गया, 10 हुआ। फ्लोरीन गैस है क्या नहीं आपका, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक पता ही कौन सा गैस है, एक है हाइड्रोजन। टोटल कितने गैस हो गए, 11 गैस हो गए हैं। पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर्स ऑफ जो गैसियस एलिमेंट्स हैं जो मतलब गैस के रूप में पाए जाते हैं वो आपका 11 है। ये आपका होगा नहीं, आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। कौन कौन गैस में पाया जाता है मैंने आपको बता दिया, एकदम ईजी है एकदम। यहाँ से देखिए 4 को इधर, इधर 6 10 को, यहाँ पर आपका स्टार्टिंग में रहता है, जानबे करते हैं हाइड्रोजन इधर बॉस ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो हर जगह रहता है। इस प्रकार हम लोगों ने 60 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब हम लोग इसके बाद लास्ट इसका हम लोग पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप
इसमें से इसको देखिए और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हम बताएं उसको आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए और आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई कीजिए। मैं आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा आप लोग के लिए बेस्ट से बेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वीडियोस लाता रहूं कि आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन के लिए कोई भी चैप्टर में आपको डिस्कशन करना हो, मैं आपको आगे से आपके लिए अपलोड कर दूंगा वीडियो कि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। मैं कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद हम लोग कंटेंट पे भी डिस्कस करेंगे, कंटेंट भी आपके लिए बनाएंगे कि ताकि आपको किसी भी प्रकार का कंटेंट आपको चाहिए मैं आपको बनाकर दे सकूं। और बहुत खुशी की बात है कि मैं आप लोग के लिए झारखंड का क्लास लेकर आ रहा हूं और साथ ही साथ एसएससी जीडी का भी एक अलग क्लास लेकर आ रहा हूं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली आप हमको सपोर्ट करें कि मैं मोटिवेट आप लोगों के साथ रहूं और आपको भी मोटिवेट करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं आप लोगों के साथ फिर मिलता हूं अगला वीडियो में। जय हिंद।